नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं दाकड़ बंदा विनोद आपका अपने YouTube चैनल दाकड़ बंदा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मेरी तरफ से मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, कोरोना महामारी के बुरे दौर से निकलकर जीवन को पटरी पर लाने की कोशिशों में हम इतना मशगूल हो चुके हैं कि हमारी मियाँ गहलोत की सरकार मैंने मियाँ गहलोत क्यों शब्द यूज़ किया ये आपको वीडियो के अंत तक समझ में आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि संवेदनशीलता दिखाने की और कुछ चंद वोटों के खातिर इतनी असंवेदनशील हो गई है, जिसका कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अभी चल रहे कुछ घटनाक्रम के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सालासर जो कि अपने राजस्थान में ही पड़ता है और वहाँ हजारों दर्शनार्थी रोज पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने वाले अलग अलग रास्तों पर अलग अलग द्वार बने हुए हैं। उसमें सुजानगढ़ सालासर मार्ग पर बने हुए तोरण द्वार और उसमें बने हुए राम दरबार के तोड़ने से हुए बवाल की बात पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के एक ट्वीट की करते हैं, जो कि बीजेपी को टेक करके लिखा गया है। शर्म करो थोड़ी, ये तोरण द्वार हाईवे बना रही कंपनी NHAI ने तोड़ा है, जो कि केंद्र सरकार की कंपनी है। ये सड़क नेशनल हाईवे है और इसमें राजस्थान सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये हाईवे केंद्र सरकार बना रही है, यानी NHAI बना रही है, गेट उसी ने तोड़ा है। जबकि फैक्ट ये है कि ये सड़क मार्ग को 2019 में ही राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी के सदुर्द कर दिया गया था। इसके कुछ सबूत मैं आपके सामने रखता हूँ। तो फ्रेंड्स, आ जाते हैं गूगल मैप पर। सालासर सुजानगढ़ मार्ग जो आपको नज़र आ रहा है, उसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें मार्ग पर एक गेट नज़र आ रहा है और नक्शे को जूम इन और जूम आउट करने पर आपको 20 भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि या तो ये नेशनल हाईवे 20 है या स्टेट हाईवे नंबर 20 है। और इससे ये भी साबित होता है कि ये हाईवे सुजानगढ़ से सालासर धाम की ओर जाता है, जो कि राजस्थान में ही पड़ता है। अब वापस आ जाते हैं सेवा दल के ट्वीट पर। उसमें इन्होंने इसको NHAI कंपनी बना रही है और इसको नेशनल हाईवे बताया है। तो हम अब गूगल सर्च करके देखते हैं कि नेशनल हाईवे 20 पड़ता कहाँ है। तो फ्रेंड्स, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे NH20 और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। बख्तियारपुर जो कि बिहार में पड़ता है और पन्नी कोयली जो कि उड़ीसा तक जाता है वाया झारखंड होकर। बीच में कौन कौन से शहर या टाउन पड़ते हैं और कौन कौन सी स्टेट के पड़ते हैं वो भी आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। यानी ये साबित हो जाता है कि सुजानगढ़ सालासर मार्ग NH नहीं है और ना ही ये NHAI कंपनी बना रही है, क्योंकि NHAI कंपनी उन्हीं मार्गों का निर्माण करती है जो कि उसके अंडर आते हैं। अब हम चेक करते हैं स्टेट हाईवे राजस्थान नंबर 20 कहाँ से कहाँ को जाता है। तो मैं वापस गूगल सर्च पे आ गया हूँ और फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टेट हाईवे की लिस्ट यहाँ पर मेरे सामने है और यहाँ पे स्टेट हाईवे 20 सीकर टू नोका वाया सालासर सुजानगढ़ तालछा पर 106.9 मील की लंबाई और 172 किलोमीटर इसकी लंबाई यहाँ पर इन्होंने दिखा रखी है। तो इससे ये साबित होता है कि जो सालासर सुजानगढ़ जो मार्ग है जिस पर ये तोरण द्वार बना हुआ है वो नेशनल हाईवे के अंडर में नहीं, स्टेट हाईवे के अंडर में आता है। और यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल जो इन्होंने ये ट्वीट किया है, ये इस पर साफ साफ झूठ बोल रही है और इस झूठ से वो क्या साबित करना चाहती है और क्या माहौल बनाना चाहती है और किसकी टॉपिक किसके सर रखना चाह रही है वो भी आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। अब चलते हैं इनकी संवेदनहीनता के दूसरे नमूने पर। यहाँ मियाँ गहलोत के 3 ट्वीट्स को कोट कर रहा हूँ। इन्होंने 17 मार्च रात 8:12 पर एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं। पहले में लिखा है कि कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर किसी बहस या मुबाहिसा की आवश्यकता नहीं है। मीडिया और सोशल मीडिया के इस फिल्म पर जो डिबेट होती है उससे भाईचारा और सद्भाव का माहौल बिगड़ता है। मीडिया को इससे बचना चाहिए। अब इस ट्वीट में इनके एक शब्द का चयन देखिए, मुबाहिसा। अब आप ही तय करें कि ये कौन सी भाषा का है और मैंने इनको मियाँ गहलोत सबसे क्यों नवाजा है। और यहाँ गहलोत जी जो कि पावर में है, मीडिया को सलाह दे रहे हैं कि उनको किस मुद्दे पर बहस करनी चाहिए और किस मुद्दे पर नहीं। क्या ये मीडिया की आज़ादी पर कुठाराघात नहीं है और फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं दबा रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए। दूसरे ट्वीट में लिखते हैं कि तत्कालीन परिस्थितियों में क्या हालात थे उस पर वर्तमान में विवेचना को उचित नहीं कहा जा सकता। उस समय कश्मीर में पंडितों का जो पलायन हुआ उसका दर्द देशवासियों को हुआ, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। तीसरे ट्वीट में इन्होंने लिखा है कि फिल्म के नाम पर जो माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम सहित विभिन्न धर्मों के बीच में खाई बढ़ेगी, जो देश
किसी प्रकार से देश हित में नहीं है। तो माननीय जी, आपने यहाँ पर कहा कि तत्कालीन परिस्थितियों का वर्तमान में विवेचना ठीक नहीं है, तो आप और आप सहित समूचा केंद्र सरकार में विपक्ष वीर सावरकर के अंग्रेजों को लिखे पत्र की कैसे विवेचना कर लेते हैं अपने अपने मतलब के लिए। क्या उन्होंने जब पत्र लिखा तो उन समय उनकी क्या परिस्थितियाँ रही होगी, क्या नहीं रही होगी, तो उसकी विवेचना आप अपने वोटों के खातिर अपने अपने ढंग से कैसे कर लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आ जाता हूं आपके तीसरे ट्वीट पर, जिसमें आपने लिखा है कि जो फिल्म के नाम पर माहौल बनाया जा रहा है उसमें हिंदू मुस्लिम सहित विभिन्न धर्मों के बीच में खाई बढ़ेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो कोटा में फिल्म के रिलीज के मौके पे जो धारा 144 कोटा में लगाई हुई है अति संवेदनशील मानते हुए, तो आप इस चीज़ का जवाब दीजिए। जब PFI की रैली को आपने और आपके प्रशासन ने वहाँ पर कोटा में, जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है और उसका मुख्य दिल्ली में विभिन्न रॉयट्स फैलाने के मामले के अंदर गिरफ्तार किया गया है, उस PFI की रैली को आपने कैसे मंजूरी दे दी? क्या इससे धार्मिक भावना बढ़ेगी? माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता सब समझती है और इसका जवाब आपको जनता अगले चुनाव में निश्चित तौर पर देगी। और जनता ये भी समझती है कि आप कहाँ पर संवेदनशील होते हो और कहाँ पे असंवेदनशील। ये संवेदनशीलता का एक और नमूना पेश करता हूँ। पिछली दीपावली यानी हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार पर आपके ही प्रशासनिक अधिकारी झुंझुनू के DC मिस्टर उमर खान का ये आदेश देखिए, जिन्होंने दिवाली के मौके पर वहाँ धारा 144 लगाकर कौन सी भावनाओं को बढ़ाने का काम किया था। इसका जवाब जनता आपसे जरूर मांगेगी। माननीय जी, जैसे आपने कोटा में संवेदनशीलता दिखाई है, वैसे कई उदाहरण यहाँ प्रदेश में आपके राज्य में देखने को मिले हैं। आपकी सरकार BJP पर मंदिर तोड़ने का आरोप लगाती है। माननीय जी, वैसे ही BJP के समय मंदिर तोड़े नहीं, शिफ्ट किए गए थे, जो विकास की राह में आ रहे थे। ये मंदिर को शिफ्ट करना ये भी आपके कारण ही हुआ था, क्योंकि मेट्रो का प्रोजेक्ट मंजूर और उसके कार्य की शुरुआत आपने ही मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक की थी। हालांकि उसके बाद में अगली बार आपकी सरकार चेंज हो गई, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से कई मंदिरों को शिफ्ट करना पड़ा और आपकी मेट्रो पर इतनी बड़ी दूरदर्शिता थी कि जो कि आज प्रदेश के लिए सफ़ेद हाथी सिद्ध हो रही है। और उसमें शिफ्ट किए गए मंदिरों को तोड़ने का नाम देकर आप दूसरों के सर आरोप मढ़ते हो। माननीय जी, आपके राज्य में मंदिरों को तोड़ने की संवेदनशीलता जो दिखाई जा रही है, उसके कुछ और नमूने यहाँ पर हैं। चाहे वो कोतवाली थाने के प्राचीन शिव मंदिर का मामला हो, या 8 महीने पहले आमागढ़ में 4 मूर्तियाँ तोड़ने का मामला, या फिर बड़ी शाहदड़ी में प्राचीन मंदिर शिव मंदिर हो, या जयपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में शिव मंदिर का मामला हो, या फिर चूरू के पापटान के बालाजी का मंदिर हो, और संगनेर में 150 साल पुराने गोरखनाथ मंदिर हो, जिसमें वहाँ के यूपी के मुख्यमंत्री जी माननीय CM योगी जी ने आपको पत्र लिखकर इसका विरोध भी जताया था। तो ये आपके बड़े बड़े संवेदनशीलता के नमूने। तो फ्रेंड्स, माननीय मुख्यमंत्री जी यानी मियां गहलोत जी की संवेदनशीलता का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहें। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ जल्दी ही। जब तक धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।